नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेके आए हैं जो हाल में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। वह है सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन पर दिया गया निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को माइग्रेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये पूरा मामला क्या है, इसे हम इस वीडियो में जानेंगे। आपने एसएससी का नाम सुना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो भारत में एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। वह बहुत सारी भर्तियां करवाती है। उसी में से एक भर्ती है एसएससी जीडी या एसएससी कांस्टेबल की भर्ती। एसएससी कांस्टेबल की जो भर्ती होती है उसमें एज क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 23 वर्ष होता है, वहीं ओबीसी और एससी एसटी के लिए यह क्राइटेरिया आगे बढ़ जाता है। इस बार क्या हुआ, एसएससी में कुछ उम्मीदवारों ने एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी से एज रिलैक्सेशन का फायदा लेते हुए फॉर्म को अप्लाई किया, लेकिन वह कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने पाया कि जनरल कैटेगरी में चयनित हुए अंतिम छात्र के अंक उसके अंक से कम थे, तो उन्होंने एसएससी से कहा कि हमारा भी चयन होना चाहिए। एसएससी ने कहा कि हमारी जो रूल बुक है उसमें क्लियरली इस बात का मेंशन है कि अगर एक बार आरक्षण का फायदा ले लिया गया, फॉर्म अप्लाई करने के दौरान एज रिलैक्सेशन का फायदा ले लिया गया, तो आप बाद में कट ऑफ का फायदा या अन्य फायदा नहीं ले सकते। अब यह मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने स्टूडेंट्स के हित में निर्णय दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि माइग्रेशन का लाभ रिजर्व कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन इसके बाद मामला यहीं तक नहीं थमा। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि सौरभ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2020 के निर्णय में क्लियरली इस बात का मेंशन किया गया है कि अगर रिक्रूटमेंट एजेंसी की रूल बुक में इस बात का उल्लेख है कि माइग्रेशन का लाभ एक बार मिलने के दौरान दोबारा नहीं मिलेगा, अर्थात किसी छात्र ने माइग्रेशन में एज रिलैक्सेशन की छूट का लाभ लेकर फॉर्म को अप्लाई किया है, वो बाद में जनरल कैटेगरी में स्विच नहीं कर सकता या जनरल कैटेगरी में उसका माइग्रेशन नहीं हो सकता। जी हाँ, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो राजीव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 में दिए गए निर्णय से मेल खाता है, लेकिन यह जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया वह आगे आने वाले समय के लिए लागू होगा। जी हाँ, तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही।